तो अभी प्लान है चाय पीने के लिए। मेरे नए कलीग्स ने बुलाए, चलते हैं, पास में ही है, से 2.7 किलोमीटर ही है बस। देखते हैं क्या सीन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2.7 किलोमीटर के लिए भी 11 मिनट्स दिखा रहा है, तो मतलब रास्ते में खतरनाक भीड़। चलो देखते हैं। एक तो यहाँ पे बारिश नहीं होता, कल रात से ये बारिश शुरू हुआ है। रात को मतलब आधी रात को होगा कुछ 2-2:30 बजे बारिश शुरू हुआ, खतरनाक वाली बारिश। मतलब मैं तो सो रहा था, ऐसे नींद टूट गया इससे। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ, यहाँ पे सीन ऐसा है कि वो नहीं है, पार्किंग का कोई शेड वगैरह नहीं है। बस उनका एक सनसेट है, आई मीन सनशेड है, तो उसमें अगर हल्का बारिश हुआ फिर तो ठीक है। लेकिन कल जितना तेज बारिश हो रहा था इसमें तो क्या ही बचेगा। तो आज सुबह क्लीन किया बाइक को फिर से। और यहाँ पे बारिश का मतलब पानी बहुत हार्श होगा शायद। सुबह जब देखा तो जैसे ब्रेक डिस्क पे, चेन पे जैसे जंग लग चुके थे। तो चलो सुबह तो क्लीन किया, शाइनर वगैरह से साफ किया, जहाँ पे जंग थे डीजल से क्लीन किया। और क्लीन करते करते अराउंड 9-10 तो बज ही गए होंगे। फिर गया, खाया नहाया, फिर से बारिश आ गई। मतलब सुबह क्लीन किया तो टोटली बेकार चला गया। और मैं ऐसे ही अपने बाइक को पसंद करता हूँ क्लीन रखना, मेंटेन रखना, ज़्यादा धूप बारिश में ना खड़े रहे। लेकिन बाहर आके मतलब ये सभी प्रॉब्लम है। अपने घर पे रहो तो ठीक है, बाहर आके तो ये सब दिक्कत है। अभी ये निकलने का प्लान तो कुछ था नहीं, सोचा था स्पेशल ऑप्स डाउनलोड किया है, उसको देख लेते हैं। हाँ मतलब ऐसे ही अपने अपने तरीके का, सबकी संग लेने का तो पैसा है नहीं, कंपनी इतना सैलरी तो देती नहीं, तो अपने जैक्सर तरीके से ही डाउनलोड किया है। कल देखा एक एपिसोड, इतना मजा तो आया नहीं, तो सोचा चलो खत्म कर देंगे आज। अभी दोपहर को अपने कलीग ने प्लान किया कि मीटअप करते हैं कहीं पे। तो मैं तो उतना इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन बोला उन्होंने कि चलो एक जगह पे आते हैं, टाइम मिलता है। और मैंने देखा मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से 2.7 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैंने सोचा फिर तो ठीक है, 2.7 किलोमीटर इतना तो बनता है। तो इसीलिए हाँ तो कर दिया, तो निकला। इस टाइम पे भीड़ तो रहता है, बट आज सैटरडे है ना, तो कंपेरेटिवली कम लग रहा है वैसे तो। नहीं तो इस टाइम पे, शाम के टाइम पे, दोपहर से शाम के टाइम पे तो खतरनाक भीड़ रहता है। ऑफिस छुट्टी वगैरह होता है, तो जो सैटरडे संडे शायद से थोड़ा भी कम रहेगा। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, कहीं से भी घुसा दे मतलब। और यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इंडिया के जैसे ओएस में है हम, तो यहाँ पे सनराइज तो देरी में होता है, आई मीन सनसेट, हाँ सनराइज तो देरी में होता है और सनसेट भी बहुत देरी में होता है। ऐसे रोड क्रॉस कर रहे देखते भी नहीं कहाँ से गाड़ी आ रही है कि नहीं। चलो अब मैं बाहर का हूँ तो मुझे ही देखना पड़ेगा। और यहाँ के मतलब अहमदाबाद है गुजरात का कैपिटल, लेकिन यहाँ के रास्ते ऐसे खतरनाक। और जैसे आज बारिश हुई है तो और भी खतरनाक, और इतना कीचड़। तो बताया कि सुबह क्लीन किया बाइक को, ओ तो मतलब छोड़ ही दो। अभी भी 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ पे दिक्कत ये है, ऐसे बिग बाइक्स लेके कि अपना गियर ही ऑफ नहीं कर सकते। तब से ये फर्स्ट गियर या मैक्सिमम सेकंड गियर, फिर लो गियर डाउन करो। और यहाँ पे लोगों का इतना तो बाइक का शौक है नहीं, मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखा इतना बाइक कुछ खास वाले। जो ऐसे प्लाटिना जैसे बाइक्स होते हैं ना, तो प्लाटिना हो गया, स्प्लेंडर हो गया, ये तो शाइन हो गया, ऐसे बाइक्स या तो स्कूटीज, यही सब है। बट हाँ वो बात नहीं कि प्रीमियम बाइक का शोरूम नहीं है। जैसे ट्रायम्फ का शोरूम है मेरे ऑफिस के मतलब बगल में, विद इन आई थिंक 9 किलोमीटर के अंदर ही होगा। और BMW का भी शोरूम देखा था, वो भी 4 व्हीलर का अपना, बाइक वाला भी नहीं। और गाड़ी तो ऐसे दिखती है, BMW वगैरह दिखती है, बट यहाँ पे बाइक का शौक उतना है नहीं। मैंने कुछ GT इंटरसेप्टर ये सब देखे, बट वो तो चलो अपने नॉर्मल कैटेगरी में ही आते हैं। यहाँ पे मेरा जैसा अपना डोमिनर लेके दिक्कत ये है कि बजाज सर्विस सेंटर्स नहीं मिल रहे उतना जहाँ पे डोमिनर सर्विस होता है। मतलब मिला तो है सर्विस सेंटर, लेकिन बोल रहे हैं कि एक हफ्ता रख के जाओ और बस सर्विस ही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं, मतलब कोई इशू है तो रिजल्व नहीं होगा। जैसे मेरा फ्यूल गेज सही नहीं दिखा रहा है तो वो सब चीज़ें नहीं होगा। और जैसे और एक इशू आ रहा था, मतलब बारिश में, जैसे बारिश में यहाँ जितना जैसे पानी लगे बाइक में, तो बाइक ऐसे स्टॉल कर जा रहा था। फिर गियर अप करो तो स्टॉल, मतलब क्रैंक ही नहीं हो रहा था सही में। लग तो रहा है कि स्पार्क प्लग के अराउंड शायद पानी चला जा रहा होगा, उसी से इशू आ रहा होगा। अब दिक्कत ये है कि सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे एक हफ्ता रख के जाओ, अगर रख के गया तो एक्चुअल में सर्विस करेंगे भी कि नहीं पता नहीं। अभी जैसे शुक्र है कि मैंने जब अपने घर से निकला था मैं, तो अपना ये क्या बोलते हैं, अपना इंजन ऑयल को चेंज किया हुआ था। और मैं जैसे मोटर डालता हूँ तो
जो 7100 होता है मोटल का अपना बेस्ट, तो वो तो जैसे एटलीस्ट 7-8 थाउजेंड तक चल जाएगा, चलो 6,000 ही बांध देता हूँ। तो अभी जैसे मैं वेस्ट बंगाल से आया तो अहमदाबाद अराउंड 2,000 किलोमीटर अप्रॉक्स हुआ। अगर मैं 2500 भी मान लूँ तो भी अभी डबल से ज़्यादा चलेगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और टाउन में इतना कहाँ ही चलूँगा, वहाँ पर घूमने की जगह है, बट दिक्कत वही है कि घूमने अगर जाऊँगा तो पेट्रोल का खर्चा। अभी यहाँ पे जस्ट आया तो अभी तो सैलरी नहीं मिली, और जैसे रूम रेंट लिया तो उसका खर्चा, एडवांस का खर्चा, फिर नेक्स्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसका खर्चा, ऊपर से अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हुआ उसका खर्चा, एग्रीमेंट के लिए बोला अपना ब्रोकर को देना पड़ेगा, उसको साइन चाहिए। तो मैं डायरेक्ट पहुंचा था ओनर के पास, लेकिन चाहिए अब एक अहमदाबाद रेसिडेंट की साइन, तो उसके लिए उसने एक ब्रोकर बुलाया जिसको भी 1000 देना पड़ा, तो मतलब बेकार ही है। चलो पहुंच गया, और सामने ही दिख रहा है, सिग्नल के सामने रुक जाते हैं। अभी तो सिग्नल रेड है, बट वहाँ पे बाइक कहाँ पर है करना अजीब थोड़ा सा। पूरी सैंडविच ही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ नहीं, पूरी सैंडविच ही तो दिखा रहा है शायद से। 78 बाइक खड़े हैं, हाँ खड़े तो है, देखो भाई सब चल लिया। कोई गाड़ी आ जाता तो हो जाता तेरा टैक्सी की। अपने दोस्त कोई दिख तो नहीं रहे अभी तक, पता नहीं आए थी कि नहीं, पता चले मैं ही पहले आ गया। हाँ इनका। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये भूल गया तो याद आया, जो एग्जॉस्ट को चेंज करके ऐसे खटखट आवाज निकालना। यहाँ पे 4 व्हीलर में ईवीज तो नहीं दिखते, बट 2 व्हीलर में जैसे ओला वगैरह हो गया, रिवॉल्ट का बाइक हो गया, वो भी दिखा। बट 4 व्हीलर शायद से मुझे तो दिखा नहीं, एक दो दिखा होगा, ध्यान नहीं दिया। बट 4 व्हीलर ईवीज यहाँ पे उतना चलता नहीं शायद, पता नहीं। अभी तो जस्ट देख हुई थी, तो क्या है ये, देखते हैं पता चलेगा। वो अभी तो अपने को क्या नहीं हुआ, अभी तो अपने को क्या, अपने को तो बजाज सर्विस सेंटर से मतलब है। ये देखो भाई साहब, भाई साहब को 2 सेकंड देखने में दिक्कत हो रही है, कैसे हरामी लोग हैं। इनके लोग देते हैं तो। अभी फाइनली हो गया अपना मीटअप, टाइम हो रहा है 9:03। मैं अपना लगा लेता हूँ। अभी पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा होगा, फिर रात में इंस्टा का उतना सही तो आता नहीं, मैंने मैनुअल मोड से भी डाला नहीं, देखते हैं इसका ऑटो मोड में कैसा आता है। अभी के लिए तो काम चला लेंगे। भाई साहब ऑफ कर लेता हूँ, और आगे से राइट लेना है। ये देखो अपना X6 आगे बोल रहा था ना, यहाँ पे लोगों का 4 व्हीलर का शौक है काफी, तो लोग तो निकल गया, ये भी निकलेगा उधर ही, जाते हैं उसके पीछे पीछे निकल लेते हैं, पता चले किस गया। तो सही में भाई हेडफोन का एजेंसी ऑन है, तो मतलब बाइक का वाइब्रेशन भी सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेक का साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा, लग रहा है साफ ट्यूब है आस पास, बस गाड़ियों का हॉर्न आ रहा है तो कुछ सुनाई दे रहा है। और इसमें पता नहीं मुझे कि हेलमेट में इसका विंड नॉइज रिकॉर्ड होता होगा कि नहीं, अगर विंड नॉइज आता होगा फिर तो सही नहीं है, अच्छा नहीं आएगा। ये देखो इंडिकेटर वगैरह तो यहाँ पे देने का मतलब कोई सीन ही नहीं है लोगों का। ये वैसे आई थिंक कोई दूसरे रास्ते से आया, मतलब वापस जाएगा तो अलग है। हाँ आगे से टर्न है, और यहाँ पे अभी तो जैसे नए हैं तो रास्ते तो समझ नहीं आता, विदाउट मैप तो जा ही नहीं सकता। हाँ हो सकता है तो अपने घर से चला जाओ, बट उसके अलावा तो नहीं हो पाएगा। वो वाला टर्न लेना है अपने को, ठीक से ले लेते हैं, ये लोग ले रहे थे, यही वाला टर्न ही लेना था शायद, या फिर हाँ यही लेना था, ठीक है चलेगा। तो आगे वाले से भी जा सकते थे, मैं फिर सकते थे, चलो यहाँ से जाते हैं। मैं डायरेक्ट हो गया, और जैसे मैं बता रहा था पहले कि आज जैसे सैटरडे है, सैटरडे संडे यहाँ पे मोस्टली लोगों का वीकअप रहता है सैटरडे संडे, तो उसी सही है कि रास्ते में उतना भीड़ तो नहीं है। और अभी तो रात भी हो चुकी है, 9 बज गए, तो ऑफिस का उतना भीड़ तो रहेगा नहीं, लेकिन ये मतलब गाड़ियों का भीड़ तो रहता ही है। और ये आसमान भी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, उतना समझ आ नहीं रहा। चलो किया वाले भाई साहब ने प्लीज इंडिकेटर तो दिया, ये अभी ऑटो में ठुक जाता मैं, बाल बाल बच गया। ये अपने ब्लिंकिट वाले, यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर तो अभी तक नहीं किया, बट यहाँ पे बिग बास्केट का सही था। बिग बास्केट भी यहाँ पे 11 मिनट्स में डिलीवरी बताता है। हाँ वो लगभग 11 मिनट्स में पहुंच नहीं पाते, जैसे जोमेटो स्विगी पे होता है ना कि वो टाइम को एक्सटेंड करते आते हैं, बट ऐप पे नहीं दिखाता। तो यहाँ पे बिग बास्केट का भी वैसा ही सीन है, ऐप पे तो दिखाता है कि आ रहा है, बट नहीं आता है उतनी जल्दी। चलो ब्लिंकिट वाले भाई ने रास्ता तो दिखा दिया भाई। यहाँ पे जैसे मुझे सिग्नल देख के चलाने का एक्सपीरियंस है, तो ये बिना सिग्नल का पॉइंट आता है तो उस पर दिक्कत होती है मेरे को। अरे ये जगह पे तो आया मैं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आया था, अभी सीधा तो ले जा रहा है, तो शायद इस साइड भी होगा। एक तो यहाँ पे मुझे चौराहे पे आके समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है, अभी ऊपर जाना पड़ेगा फ्लाई ओवर पे। रात में ऐसे गाड़ियों की लाइट दिखने में तो मत लगती है, अब कैमरे में कितना जस्टिफाई करेगा उतना तो पता नहीं, क्योंकि मैं कभी नाइट में उतना रिकॉर्ड किया नहीं।
एक तो पहले ये चीज उतना मैंने किया नहीं थी, मतलब लाइव कमेंट से करते हुए रिकॉर्ड करना, क्योंकि एक तो माइक का इशू है, तो मेरे पास ऐसा कोई डेडिकेटेड माइक तो है नहीं। अपना TWS है ओप्पो वाला, तो उसको मैंने इंस्टा से कनेक्ट कर लिया, और इंस्टा तो ऐसे अपने हैंडल बार पे माउंट पे जो लगा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे हेलमेट पे लगाना पसंद नहीं, मैं हेलमेट आगे से भारी हो जाता है तो दिक्कत होती है। और ऐसे हेड मूवमेंट या इन जनरल अगर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तो मुझे बाइक चलाने में मजा नहीं आता उसमें। ये ऑटो वालों का मुझे भरोसा नहीं, कब लेफ्ट से राइट कर दे या राइट से लेफ्ट कर दे। ये देखो, चलो इसमें तो एटलीस्ट इंडिकेटर दे दिया। अभी ये तो पहुंच ही गया मैं शायद। हाँ, ये तो हाँ, यहाँ से राइट लेना होगा मुझे, तो आगे वाले चौराहे से ये देखो। चलो मुझे जाना है राइट, तो लेफ्ट फ्री वे पे नहीं जाते तो फंस जाऊंगा। चलो आगे चलते हैं, ये चलते हैं यहाँ से। ये देखो घर सब हद है। अबे सिग्नल है, एटलीस्ट रुक जाओ। यहाँ पे सिग्नल से इतना तो मान ले, छुप जाएगा तो तेरा ही जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोगों का मेंटेलिटी तो ऐसा है कि छुप जाए तो छुप जाने का, इंश्योरेंस मिल जाएगा। अरे भाई इंश्योरेंस मिलेगा, जो ठुकेगा अगर फिजिकली डैमेज हुआ तो तुझे जो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा उसका क्या। इंश्योरेंस से बात करते हैं, और इंश्योरेंस अगर मिला भी तो उसके बाद प्रीमियम तो बढ़ जाएगा तेरा। चलो बैलेनो वाले भाई क्या सकते हैं लोग, पता नहीं। हाँ उसने एटलीस्ट इंडिकेटर दिया तो ये अच्छी बात है। ये अंकल अपने आपके पास, ये देखो अपने टैलेंटेड लोग, हाथ दिखा दिया हो गया। ये मैं आ गया अपने गली के सामने, लेफ्ट पे रहा गली, इंडिकेटर दे देता हूँ। ये देखो जुपिटर भाई साहब चल रहे हैं। हाँ अंकल जी है भाई साहब, सॉरी। चलो जो भी है अपने को क्या, यहाँ पर पेड़ का डाली गिर गया, काटा होगा शायद, यहाँ पर भी गिरा, लग तो रहा है वैसे। मैं बता रहा है मैं पहुंच गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो चौराहे पे एक वो रहता है, यहाँ पे जेरॉक्स का दुकान है, वो लगा लेता हूँ मैप पे, सही रहता है। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसका लोकेशन सेव करके नहीं रखा, और ऐसे मैप पे नहीं डाल सकता, सेव नहीं किया है तो। और ऐसे भी मुझे ये रास्ता पता है, चौराहे तक आना चाहिए, फिर बाकी तो मैं कर लूँगा। आ गए हम अपने रूम पे, आई मीन घर पे, घर पे रूम पे चाहिए बोला क्या जाता है। चलो अभी करते हैं इसको पार्क, और आज के लिए करते हैं वीडियो यहीं पे खत्म। बाय बाय। प्लीज सब सबर कराए, सारा खबर सबर कराए, सारा